जिला बक्कर के गांव में दो भाई रहते थे। दोनों शादीशुदा होते हैं और अपनी फैमिली के साथ अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई जिसका नाम चंदू होता है, जो कि बहुत अमीर होता है, उसका एक बहुत बड़ा घर होता है और वो अपने घर में बहुत खुशहाली के साथ रहता है। उसके पास खाने पीने की हर चीज दस्तयाब होती है और बच्चों के पास कपड़े, जूते और हर चीज नहीं होती है। जबकि छोटा भाई हसन, जो कि एक छोटे से घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता होता है, इसके पास ना तो खाने पीने की कोई चीज होती है और ना ही बच्चों को देने के लिए कपड़े होते हैं, क्योंकि इसके पास कोई काम काज नहीं होता। लेकिन इसके अपने घर वालों की ये हालत देखी नहीं जाती, तो वो सोचता है कि अपने बड़े भाई से मदद मांगता हूँ। वो अपने भाई के पास चला जाता है। उसका भाई आराम से बैठा स्ट्रॉबेरी का जूस पी रहा होता है। चंदू भाई कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। हर बार की तरह इस बार भी कुछ मांगने ही आए होगे तुम। ऐसा ना बोलो भाई, बच्चे और बीवी भूखी है। मैं जल्द ही आपको पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों का मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। चंदू ने हसन को अपने घर से निकाल दिया। अपने भाई की बातें सुनकर वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्टा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा। हसन, जो कि एक शरीफ आदमी होता है, वो उस बूढ़े की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। अरे बाबा रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम यहाँ आ गए। मुझसे इतना भारी वजन नहीं उठाया जा रहा था, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो बेटा? नहीं बाबा जी, नहीं, कुछ नहीं बात। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो बेटा? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं बेटा। बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा और पैसे भी नहीं कमा पा रहा। अच्छा, तो ये बात है बेटा। तुम ऐसा करो, ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करो, तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बेटा। क्या सच बाबा जी, मैं आपकी मदद करूँ? इसको यहाँ रख दो बेटा। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर करे। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने घर से एक मीठी रोटी लेकर आता है और हसन को देता है। इस रोटी को लेकर तुम जंगल की तरफ चले जाओ। काफी दूर जाने के बाद तुम्हें जंगल में आम के 2 दरख्त नजर आएंगे बेटा। वहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा घर नजर आएगा। उस घर में चले जाना। वहाँ तुम्हें 2 बोने मिलेंगे। उनको मीठी रोटी बहुत पसंद है। उनको मीठी रोटी देकर उनसे पैसे नहीं लेने, बल्कि वहाँ से एक पत्थर की चक्की मांग लेना। हसन ने उसकी सारी बात गौर से सुन ली और मीठी रोटी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद उसे 2 आम के दरख्त नजर आते हैं, जिनके पीछे एक छोटा सा घर है। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस घर के अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि वहाँ 2 बोने होते हैं। हसन ने कभी पहले बोने नहीं देखे थे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए, बताओ मुझे। हसन अचानक उनकी आवाज सुनकर सहम गया और होश में आया। मैं हसन हूँ। कौन हसन? हम किसी हसन को नहीं जानते, बताओ। तुम जरूर कुछ चुराने आए हो, उसको पकड़कर हम बांध देते हैं। सब कुछ सुनकर हसन डर गया और रोटी उसके हाथ से नीचे गिर गई। नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं बस आपके लिए ये मीठी रोटी लेके आया हूँ। मीठी रोटी देखकर बहुत खुश हुए। उसका गुस्सा ऐसे गायब हुआ जैसे बारिश के बाद गर्मी। अरे इसके पास मीठी रोटी है, हमें मीठी रोटी बहुत पसंद है। क्या तुम ये हमारे लिए लेकर आए हो? हाँ, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, हम इस खरीदेंगे। इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। शुक्रिया, मुझे इसके बदले पत्थर की चक्की चाहिए।
हमें मंजूर है, ये लो चक्की ले लो तुम। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, तुम्हें इससे कुछ भी मांगोगे तुम्हें ये देगी। तुम इसको घुमाओगे ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम काम हो जाने के बाद इसको लाल कपड़े से ढांक देना। ये चलने से रुक जाएगी और चीजें देना बंद कर देगी। मैं समझ गया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। होकर वो चक्की अपने घर ले गया। घर में इसकी बीवी और बच्चे भूख से बुरा हाल था। इसके बाद इसने फौरन जमीन पर एक कपड़ा रखा, उस पर चक्की को रखा। इसने अपनी बीवी से लाल कपड़ा लाने के लिए कहा और खुद चक्की को घुमाने लगा और बोला, चक्की मुझे दाल दो, चक्की मुझे दाल दो। ये बोलते ही चक्की से दाल निकलना शुरू हो गई। काफी सारी दाल जमा होने के बाद इसने चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया और दाल निकलना बंद हो गई। इसके बाद इसने फिर चावल मांगे। चक्की ने चावल दिया तो इसने फिर लाल कपड़ा डाल दिया। इन सब ने पेट भरकर खाना खाया और बच्चों ने खूब मजा किया। इसके बाद वो हर दिन चक्की चलाता नई नई चीजें मांगने लगा। कभी आटा, कभी चावल, कभी दाल, कभी बाजरा, कभी मूंगी। कि उसको वो हर चीज देती जो वो मांगता गया। चक्की से मिली हुई चीजों को वो बाजार में जाकर बेचने लग गया। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। उसने अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवा लिया। अब इसके घर वालों के पास सब कुछ था। खाने के लिए भरपूर खाना और कपड़े मौजूद थे। वो सब बहुत खुश थे। उनके पास प्रोटीन घी से बड़ा हुआ खाना था। एक इंसान जो उसका भाई था, उससे ये खुशी देखी नहीं जा रही थी। चंदू को हसन की खुशहाली देखकर जलन होने लगी। कुछ दिन पहले ये मुझसे उधार पैसे मांगने आया था। इतनी जल्दी ये अमीर कैसे हो गया? मुझे पता करना होगा। जरूर कोई ना कोई चक्कर है। सब देखकर चंदू अपने भाई हसन के घर छुप छुप कर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसको चक्की के बारे में पता चल गया। दिन होते ही इसने जादुई चक्की को चुरा लिया और अपने घर वालों के साथ मिलकर गांव छोड़ने का फैसला कर दिया। और वह सब गांव छोड़कर जा रहे थे। पास ही एक दरिया था। उस दरिया के पार उनको जाना था। वो सब लोग एक कश्ती में बैठकर दरिया को पार करने लगे। जाते वक्त दरमियान में इसने चक्की को चलाना चाहा। इसने चक्की को चलाया और अपनी ख्वाहिश बता दी। चक्की मुझे नमक दो। फिर क्या था, चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। चक्की से नमक निकलता रहा और निकलता रहा और कश्ती पर वजन ज्यादा हो गया। अपने लालच की वजह से चंदू ने इस चक्की को बंद करने का तरीका तो सीखा ही नहीं। इस चक्की से नमक निकल रहा है। शायद इसी वजह से दरिया का पानी नमकीन है।